हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f of x is equal to x cube minus x square plus 10x minus 7 when x is less than equal to 1 and it f of x is equal to minus 2x plus log b square minus 4 to the base 2 when x is greater than 1. Then the set of all values of b for which f of x has maximum value at x is equal to 1 is option A is open interval minus 6 comma minus 2, option B is open interval 2 comma 6, option C is minus 6 comma minus 2 union open interval है दोनों 2 comma 6, option D is closed interval minus square root 6 comma minus 2 union 2 comma square root 6. First we see the key concept. कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. इस फंक्शन को हम इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इस फंक्शन को कहेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इफ एंड ओनली एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल a कोमा b ओपन इंटरवल and the points which makes, और जहां पर हमें ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिससे फंक्शन f डैश x 0 बन रहा है, वो कैसे पॉइंट होने चाहिए? डिस्क्रीट पॉइंट होने चाहिए, या कह सकते हैं इन बिटवीन, इस इंटरवल के बीच में जहां हमें ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है. डोंट फॉर्म एन इंटरवल, अगर सीधे से शब्दों में कहें तो वो इंटरवल ना बनाए, डिस्क्रीट हो. देन तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे? f of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b. तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे इस इंटरवल में. सिमिलरली अगर फंक्शन की डिक्रीजिंग की बात आए, यहां मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन दे रही हूं. अब अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा इफ एंड ओनली इफ जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो क्या हो? लेस देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी. और जहां पर एफ डैश एक्स 0 है उन वो पॉइंट्स डिस्क्रीट होने चाहिए. डिस्क्रीट होने का मतलब है कि वो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर कोई इंटरवल ना बना रहे हो. मान लीजिए कोई ए और बी पॉइंट है, इसके बीच में ऐसे इस फॉर्म में इतने ये पॉइंट x ना मिले जो फंक्शन को 0 कर रहे हैं. गिवन हमें फंक्शन क्या दिया गया है? f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. इसे हम कह सकते फंक्शन क्या दिया गया हुआ है? माइनस 2x प्लस log b स्क्वायर माइनस 4 टू द बेस 2. सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x हमें क्या मिल जाएगा? देखिए जब x हमारा 1 या 1 से कम है उसके लिए f डैश x होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एंड व्हेन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हमारा x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 2, और इसमें तो x प्रेजेंट ही नहीं है तो ये क्या है? कांस्टेंट है पूरा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, तो सिर्फ माइनस 2 आ जाएगा. क्लियरली अब यहाँ f डैश x अगर मैं 1 पर चेक करूं एट x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू लेगा? देखिए बन जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 10, तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेगा. अगर आप 1 के लेफ्ट के लिए चेक करेंगे फॉर x इज लेस देन 1 हमारा जो f डैश x है वो मुझे क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिल रहा है. एंड फॉर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 f डैश x क्या है? माइनस 2 यानी आप x को कुछ भी रखिए वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव. तो ये कैसी वैल्यू ले रहा है? लेस देन 0 रहा है. इसका मतलब f डैश x यहाँ ग्रेटर देन 0 है. दिस इंप्लाइज जो फंक्शन f(x) है वो कैसा है? इज इंक्रीजिंग. अभी हमने की कॉन्सेप्ट में किया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन कैसा रहता है, इंक्रीजिंग। तो हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। दिस इम्प्लाइज, और यहां से मुझे क्या मिला, f of x इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन f of x है विल हैव, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर चाहिए एट x इज इक्वल टू 1 इफ, कब होगा, जब लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 के राइट की जो लिमिटिंग वैल्यू है f of x वो कम हो f of 1 से। f of, अब यहां लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, 1 से ग्रेटर के लिए हमें f of x ये गिवन है, ये पूरा फंक्शन x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फंक्शन क्या आएगा, -2x प्लस log b स्क्वायर -4 टू द बेस 2, और हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है लेस देन f of 1 क्या हो जाएगा, 1 के लिए हमारा फंक्शन ये वाला है। तो यहाँ अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 1 -1 प्लस 10 -7। दिस इम्प्लाइज फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 -2x प्लस 1 पॉजिटिव लिखिए आप यहाँ पर, log b स्क्वायर -4 टू द बेस 2 लेस देन 3। दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x को हम क्या रखेंगे 1 प्लस h प्लस log, यहाँ तो h प्रेजेंट ही नहीं, सॉरी x है ही नहीं, log b स्क्वायर -4 टू द बेस 2 इज लेस देन 3। यहाँ से आप लिमिट वैल्यू रखेंगे, h को 0 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा -2 प्लस log b स्क्वायर -4 टू द बेस 2 इज लेस देन 3। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ log b स्क्वायर -4 टू द बेस 2 इज लेस देन 5। अब देखिए log कोई भी फंक्शन है, log x टू द बेस a, यहाँ पर a हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। a तो यहाँ 2 ही गिवन है, और यहाँ x भी क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे दो कंडीशन मिली, एक तो b स्क्वायर -4 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड सेकेंड क्या मिला, जो b स्क्वायर -4 है लेस देन 2⁵ हो जाएगा log की डेफिनेशन से, क्योंकि हमें मिला है log b स्क्वायर -4 टू द बेस 2 इज लेस देन 5, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर -4 इज लेस देन 2⁵। यहाँ से हो गया b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 एंड b स्क्वायर इज लेस देन 2⁵, हमारा 32 होगा, प्लस दोनों तरफ +4 ऐड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम b की रेंज b फाइंड आउट करेंगे, b कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब -∞ टू -2 के बीच में, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि b स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हमें b के लिए क्या वैल्यू मिलेंगी, b -6 और 6 के बीच में होना चाहिए, ये 6 है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पार्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ कहीं -6 होगा, यहाँ मैं -2 लिख रही हूँ, यहाँ 2 और यहाँ 6, एक इंटरवल से मिला -∞ टू -2, -∞ इधर कहीं होगा ना, -∞ से -2 यानी ये वाला पार्ट, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, ये वाला जो मैंने ये जिग बनाया है। अगर हम दूसरा देखें क्या है, -6 टू 6, -6 टू 6, तो ये वाला पार्ट हो गया सारा। अब इसमें कॉमन पार्ट कितना आया है, सिर्फ इतना पार्ट, यानी -6 से -2 वाला पार्ट, और फिर बीच में 2 से -2 ब्रेक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये रेड वाला पार्ट आ रहा है, यानी सिर्फ ये वाला इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है। हमें लेना है इंटरसेक्शन, तो यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, 2 से 6, तो b बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल में
This implies option C is correct. Hence, option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.